हाय फ्रेंड्स, मैं मतीन सिंह ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञान की चौपाल में। ज्ञान की चौपाल में जो आज विषय हम डिस्कस करने वाले हैं वो विषय भारत की हर माता और बहनों के स्वास्थ्य और जान से जुड़ा हुआ है। आजकल भारत देश में माता और बहनों की डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन का चलन बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। भाइयों, कुछ लालची डॉक्टरों ने भगवान कहलाने से ज्यादा पैसों को ज्यादा प्राथमिकता देकर पूरे देश में सिजेरियन डिलीवरी का कल्चर स्थापित कर दिया है। देश में सिजेरियन डिलीवरी के आंकड़े भयानक और डरावने वाले हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 1984-1985 में सिजेरियन डिलीवरी की दर 5% से नीचे थी। 1992 से 1993 में यह बढ़कर 9.5 हो गई। 2015 से 2016 में यह बढ़कर 22.8 हो गई। 2019 से 2020 में यह बढ़कर 37.8 हो गई, जो बड़े दुख की बात है और विचारणीय बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सी सेक्शन मीन्स सिजेरियन डिलीवरी की आइडल दर 10 से 15% तक होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में यह दर 40% से ज्यादा हो गई है। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में निजी अस्पताल में पिछले 4 सालों में 2014 से 2018 के बीच सिजेरियन डिलीवरी के आंकड़े दोगुने हो गए हैं। 19% से 38% तक पहुंच गए हैं। यह हालत जब है जब निजी अस्पताल सरकार को सही आंकड़े नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आज हालत ऐसी है कि प्रदेश के कुछ जिले निजी अस्पताल में 70% से अधिक डिलीवरी सिजेरियन हो रही है। प्रदेश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही है। भोपाल जिले में निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी की दर सबसे आगे 55% हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के 2 जिले ऐसे भी हैं जो सिजेरियन डिलीवरी की दर 1% से कम है, अलीराजपुर और डिंडोरी। भाई, कुछ तो काला है या दाली काली है। क्या यहाँ के डॉक्टर अपने पेशे को सही तरीके से निभाते हैं या अपने पेशे को बेचते नहीं हैं या भगवान के दर्जे के लिए आज भी पूरी लगन पूरी मेहनत से काम करते हैं? जब डॉक्टरों से पूछा गया कि ज्यादा सिजेरियन डिलीवरी होने के क्या कारण हैं, तो कई बहाने निकल के आए जो अक्सर पेशेंट या उनके परिजनों को सुनाकर या डराकर पैसे ऐंठे जाते हैं। नंबर 1 है बच्चे का सर बड़ा है, कंधा बड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सोनोग्राफी को करके देखा, बच्चे के गले में नाल है, इस ऑपरेशन करना पड़ेगा। महिला कमजोर है, दर्द नहीं सहन कर सकती, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ की उम्र ज्यादा होने से समस्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। महिला परिश्रम नहीं करती है, एक्सरसाइज नहीं करती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक और बहाना है जो डॉक्टर लोग, लालची डॉक्टर, हम लोगों से पैसे लूटने के लिए अक्सर बनाया करते हैं। नवजात शिशु कमजोर है, खतरे की बात है, NICU में रखना पड़ेगा, इस तरह से हमसे पैसे लूटा जाता है। प्रसव के बाद में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों के विजिट कराने के नाम पर 2000 से 4000 तक की फीस वसूली जाती है। एक नॉर्मल डिलीवरी में निजी अस्पताल को सिर्फ 10 से 15,000 की ही इनकम होती है, जिसको लालची डॉक्टर द्वारा 50,000 से 70,000 तक की सिजेरियन डिलीवरी करके बहनों और माताओं के जीवन को दुख से भर दिया जाता है। यह तो हमको भी जानकारी है कि सभी माताओं का प्रसव नॉर्मल नहीं हो सकता है। 5 से 10% केस में सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है, लेकिन 55% का आंकड़ा चौंकाने वाला है। परिजनों को समझाने के लिए वह सिजेरियन डिलीवरी ना कराएं। 9 महीने का समय होता है, उन्हें नॉर्मल प्रसव के लिए मनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। यदि माता और बहनों का प्रसव ऑपरेशन से हुआ है तो माता और बच्चे का स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रहता है, बच्चे की बुद्धि पर भी असर पड़ता है। ऑपरेशन करने से पहले जो माता और बहनों को कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है वो उम्र भर कमर का दर्द लेकर आता है। यदि माता और बहनों का प्रसव ऑपरेशन से हुआ है तो उसका वजन हमेशा बढ़ता रहता है, चाहे वह खाना कम खाएं या ज़्यादा खाएं, उनके वजन में वृद्धि होते रहती है। जॉइंट पेन होते रहते हैं, घुटनों में दर्द होता रहता है, जांघों में दर्द होता है, पीठ दर्द होती रहती है, जिसके चलते उनका जीवन दर्द से भर जाता है। और अपने स्वार्थ के चलते लालची डॉक्टर हमारी बहनों और माताओं को यह दर्द जीवन भर के लिए दे देते हैं। सिजेरियन डिलीवरी से बचने के
उपाय आयुर्वेद में उल्लेखित है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और जो आपके जीवन को बदल देंगे। पहला उपाय है, माता और बहनों को 9 महीने तक रात्रि में गाय का दूध 1 गिलास, उसमें गाय का घी 1 चम्मच और चुटकी भर हल्दी का सेवन 9 महीने तक करना है। अनार के रस में चूने की 1 गोली गेहूं के दाने के बराबर मिलाकर रोज सुबह खाली पेट पीना है। अनार का रस ही क्यों? अनार के रस में सबसे ज़्यादा आयरन होता है और चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये गर्भवती माता को आयरन और कैल्शियम इन 2 तत्वों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तीसरा उपाय है, गर्भवती माताओं को 15 मिनट तक चक्की चलाना। वो चक्की चलाने से वो सूक्ष्म योगा भी कर सकते हैं। चक्की चलाते हुए, चक्की चलाने से गर्भाशय सीधा और उल्टा दोनों तरफ घूमता है, मूव करता है। 15 मिनट अपने यदि यह चक्की चला ली या अपने गर्भाशय को मूव करा दिया तो उसके कई अनगिनत फायदे हैं। आपको वो फायदे मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चा एकदम स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है, बिना माँ को तकलीफ दिए जन्म लेता है, समय से अपने बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चा पैदा होते ही हेल्दी होगा, तेज दिमाग का होगा, वह बच्चा कभी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि इस विषय पर गौर करें। इन लालची डॉक्टरों के लिए सख्त नियम और कानून बनाकर इनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कागज में कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि निजी अस्पताल में 50% से अधिक सिजेरियन प्रसव होता है तो उनके जवाब मांगा जाए। यदि वो जवाब संतोषजनक ना मिले तो उन पर कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई सिर्फ पेपर पर ही दिखाने के लिए होती है। मध्य प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि एक एक्टिव समिति का गठन किया जाए। उसका कार्य निजी अस्पतालों को आंकड़ों पर नजर रखना हो। 50% नहीं 25% सिजेरियन होने पर भी कार्रवाई करने के आदेश होना चाहिए। उस समिति में ईमानदार और अनुभवी डॉक्टरों को शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए भोपाल के डॉक्टर वरुण पाठक जैसे डॉक्टर जिनका नॉर्मल डिलीवरी में 90% तक का रिकॉर्ड है, ऐसे ईमानदार डॉक्टरों को इसमें शामिल किया जाए और नए युवा लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, जिसमें निजी अस्पतालों पर नजर रखकर उनके आंकड़ों को सही से लिया जाए, कलेक्ट किया जाए और उन पे समय समय पर कार्रवाई की जाए। यह वीडियो सभी डॉक्टरों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। कुछ मुट्ठी भर डॉक्टरों के बारे में बताया गया है जो अपने प्रोफेशन को सम्मान को धूमिल कर रहे हैं। स्वस्थ भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हमारे जीवन के आधार को हम स्वस्थ रखेंगे और उनके जीवन से दुख को हटाएंगे। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्ञान की चौपाल के अगले चरण में फिर मिलेंगे। मैं मतीन सिंह ठाकुर। जय हिंद, जय भारत।